ॐ ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारी यात्रा 7वें अध्याय से हमने शुरुआत की थी। ज्ञान विज्ञान सहित योग, ज्ञान सहित विज्ञान, और फिर अक्षर ब्रह्म योग। भक्ति योग जिस कक्षा में 9वें अध्याय को श्री गीता जी का प्राण कहा जाता है। आपने देखा होगा बचपन में 9वां अध्याय, 12वां अध्याय, 15वां अध्याय, 18वां अध्याय वगैरह वगैरह। आध्यात्मिक दृष्टि से नौवां अध्याय श्री गीता जी का प्राण है। श्री गीता जी में प्राण है। So it is within and without, in and out. अंतरंग साधना का एक उत्तम उदाहरण, मिसाल, अंतःचक्षु खोलने वाले एक बहुत बड़ी पाठशाला। और अगर सारे प्रवचनों को सारे महात्माओं द्वारा जोड़ा गया कि कौन से अध्याय पर सबसे ज्यादा प्रवचन हुए, तो वो अध्याय है 9वां अध्याय। ये ऐसे ही, इसका कोई संबंध नहीं, ऐसे ही बता रहा हूं, कुछ तो कारण होगा। और इसलिए 9वां अध्याय ईश्वर की अनुकंपा में हनुमान जी के साथ, हमारे नारद जी के साथ और पूरे भक्तिभाव से हम लोग इतने गहराई में देखने वाले हैं। वो कहते हैं ना, बीज बो तो गहरा बो और गीला बो। और ये अंदरूनी विश्वास है कि हमारे पंच प्राण जागृत हो जाएंगे। 9वें अध्याय में जो अनुतृप्ति का, संतृप्ति का एक एहसास होता है, उस 9वें अध्याय की शुरुआत में ही भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। और उनके आशीर्वाद के सिवा 9वें अध्याय पे कोई धाड़स नहीं कर सकता। इसके एक एक शब्द में अमृत है। आज किसी ने पूछा था कि कितने श्लोक हम पहले लेंगे। हमने कहा पता नहीं, एक आध दो भी हो गए
तो उसकी कृपा है, क्योंकि हर शब्द किसी को मुंह छोड़ नहीं सकते। प्रवक्ष्यामि बोला है, अब प्रवक्ष्यामि इज नॉट अ सिंगल वर्ड, आई विल टेल यू, इफ यू रीड द ट्रांसलेशन, यू रीड आई विल टेल यू, उसमें क्या है, ठीक है भगवान बता रहे, नो, इट इज प्रवक्ष्यामि। जब हम वहां पहुंचेंगे तब जरूर उसकी बात होगी। अभी तो विस्तार से आज प्रस्तावना रखनी बहुत जरूरी है। 90 अध्याय में हम ऐसे नहीं कर सकते हेलो, नहीं नहीं नहीं, पहले वी विल हैव टू क्वालिफाई आवरसेल्फ। तब हम कहीं दहलीज पे दस्तखत देंगे, मैं आए, भगवान तो बुला ही रहे, लेकिन हमें कॉन्शियसली वी हैव टू से मे वी एंटर, यस, एंड हेंस थोड़ी प्रस्तावना आज बहुत आवश्यक है। देखो संतो, मुझे फोन आया था तीन चार महीने पहले, उन्होंने पूछा सर आप, हमने सुना है कि ज्ञान की काफी चर्चा होती है, भगवत गीता आपका कोई ग्रुप है और ऐसा चर्चा होती है, हम भी सम्मिलित होना चाहते हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बोले आप ज्ञान प्रचार प्रसार कर रहे हैं ना भगवत गीता का, हमने सुना है, हमने फिर भी बात नहीं की। फिर बोले आप बोल क्यों नहीं रहे? फिर हमने कहा भगवत गीता में ज्ञान की बातें नहीं है। देखो यहाँ गलती होती है, भगवत गीता में ज्ञान की बातें नहीं है, भगवत गीता में अज्ञान दूर करने की बात है। देयर इज अ डिफरेंस। प्रकाश की बात करना और अंधकार दूर करने की चेष्टा करना, इसमें बहुत फर्क है। क्योंकि प्रकाश की बात सिर्फ प्रकाश की बात हो सकती है, लेकिन अंधकार दूर करने की अगर चेष्टा हो रही है, इसका मतलब प्रकाश है ही है। The very thought of removal of darkness is you know embracing the very concept of having light, being enlightened, enthralled. और इसलिए दोस्तों कभी भी याद रखना, ज्ञान चर्चा, अहंकार भी आ सकता है, ज्ञान की बातें नहीं हो रही है, अज्ञान दूर करने का प्रयास है, और भगवान के कारण होने के कारण वो प्रयास भी नहीं है, इट्स अ प्रॉपर मेथड। वो कोई प्रयास, भगवान क्या प्रयास करेंगे, प्रयास तो हमारा होता है। तो ऐसे अज्ञान दूर करने वाली बातों के भगवान के द्वारा बस उसके ऊपर हमारा चिंतन मनन निधिध्यासन है, और कुछ नहीं। मैंने नारद भक्ति सूत्र में पिछले बार कहा, आना है आने दो, होना है मत होने दो, अब पूरा ध्यान देना है सब। तो विशेष रूप से ये बात याद रखना, इसका और एक फायदा है, हमारे जीवन में काफी अंधकार के क्षण आते हैं, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर। कई लोग मुझसे बोलते हैं सर पहले जप होता था, अब जप नहीं होता है। मैं बोला मत करो। एक चीज याद रखो दोस्तों, परेशान नहीं होना है, किसी बात की फिक्र नहीं करना, किसी बात के लिए परेशान नहीं होना, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ये 4-5 महीने में तो इतनी सीख मिली। शंकराचार्यांचे बरेच श्लोक जे बरेचदा आता वाटतं की ते व्हर्बल नुसतं बरेचदा तोंडाची बडबड होती, आता खरंच कळलं काय, कामे जननी कोमे ताता कस्तम कोहम कुता आया था, काय दशा झाली हो, सुंदर आहे, फार सुंदर आहे, पण गंमत कशी झाली आहे बघा, दशा नाही गंमत, कोण कुठला काय पोझिशन काय सगळं सगळं चल एका लेवलवर, डेथ इज द बेस्ट लेवलर, इधर युअर द प्रेझेंट सिच्युएशन इज द बेस्ट लेवलर। आध्यात्मिक दृष्टि से ये जो समय चल रहा है, आप लोग मेरे से सहमत होंगे
वो काफी ऊंचा है, काफी ऊंचा है। बड़ा विरोधाभास मैं निर्माण कर सकता हूं इससे, लेकिन ये वस्तु स्थिति है, ये वास्तविकता है जीवन की, कि जो अंदर झांकने के लिए तैयार है उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। नहीं तो हमारे पास कई बार, मुझे याद है, अरे नहीं वो था लेकिन वहां के अचानक बाहर जाने की बात आ गई, इसलिए वो नहीं अटेंड कर पाए, या हम लोग नहीं। अब वो कोई बात ही नहीं है, अब होना है तो होना है, नहीं होना है तो नहीं होना है, इसके बाद भी मन मस्तिष्क का खेल है। लेकिन सिचुएशन हमारे लिए तैयार है कि चलो बैठो, जहां है। देखो दोस्तों, 9वें अध्याय का पहला सूत्र, मैं यहाँ 9 सूत्र बताने वाला हूं, हमारे द्वारा जो भी वाणी उद्धृत होगी, 9 सूत्रों में यह बंधा हुआ है। बहुत ही आपको सोचना है, हम सबको सोचना है। देखो, हम जहां है, जब है और जो है, उसमें 100% रहना है। सूत्र नंबर 1, एकदम नहीं बता रहा हूं 9 सूत्र। हम जहां है, जब है, जो है, वो 100% रहना है। खत्म। 9वें अध्याय में इतनी दशाएं और दिशाएं होंगी जीवन के महासूत्रों की, कोई भी एक ले लो और हमारा जीवन सफल करो, उछालो उसको स्वीकार करो, सम्मिलित करो, कार्यान्वित करो। How can we relate it in the context of Srimad Bhagavad Gita? Wait, relax. आप जहां हो, जब हो, जो हो, वो 100% रहो। सर, डू यू मीन अर्जुन? अर्जुन से यस, वो जहां थे वहां नहीं थे, वो जो थे धनुर्धारी, और वो जब थे तब भी नहीं थे। जहां, जब और जो मिसिंग होने के कारण कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव उच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। लेकिन वो क्वालिटीज थी कि नहीं भाई, सम्मोह से घिरा हुआ हूं। भगवान कृष्ण ने भी चाल खेली है, दुर्योधन के सामने रथ न रखते हुए भीष्माचार्य के पास सामने रथ रख दिया, ताकि मन में वो सम्मोह निर्माण हो, और जिसके कारण ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो कि जो योद्धा है उसके सारे गात्र जो है वो गलित गात्र हो जाए। लेकिन अर्जुन की विनम्रता को, उनके शरणागत भाव को, और भगवान के पास, उनके दोस्त के पास उसका उत्तर है, इस श्रद्धा के भाव को कभी चोट नहीं पहुंचाई भगवान श्री कृष्ण ने। और इसलिए उन्होंने कहा कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव उच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। अब जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। आप डॉक्टर के पास जाओगे और बोलोगे पेट दर्द दे रहा है, तो वे थोड़ी बोलेगा अरे यार बरसात क्यों नहीं हो रही आजकल, व्हाई इट इज लेट। पेट दर्द की बात की तो पेट दर्द के समस्या के समाधान की बात डॉक्टर करेंगे ना। तो इन्होंने जब पूछा है कि मेरे मोह को नष्ट करो, तो इसलिए उन्होंने पूछा है क्या आपका मोह नष्ट हो गया अंत में, है ना। ये विशेषता है गुरु शिष्य की। कई बार आजकल देखा जाता है, शिष्य कोई चाहे मटेरियल वर्ल्ड में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, शिष्य सवाल एक करता है, गुरु उसको वहां से इधर से उधर भटका देता है। इट्स ए कॉमन सेइंग, इफ यू कैन नॉट कन्विंस यू शुड कंफ्यूज। तो जीवन की यात्रा, फिर सांख्य योग का दर्शन, फिर जो मल सब जमा हुआ था उसके लिए कर्मयोग की बातें, कर्मयोग के साथ साथ धीरे से ध्यान योग में प्रवेश, संन्यास योग का थोड़ा सा दर्शन, फिर आध्यात्मिक ज्ञान और उसकी यूटिलिटी इन द वर्ल्ड। सो विज्ञान, दैट इज कॉल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
Science is pure knowledge. Technology is application of science in the material and the external world. और उसके बाद निर्वाण की बात, और निर्वाण की बात हमने शारीरिक स्तर पर नहीं देखी। प्रयाण काले, एवरी मोमेंट निर्वाण, हर क्षण का प्रयाण हो रहा है। आज बंदीवान जीव मोकळा देवा, सोळा सुखाचा मी पाहिला। भैरवी, हर क्षण का प्रयाण, साधु भाव, सद्भाव, वर्तमान में जीने की स्थिति, ये सारा दर्शन जहां मोह सम्मोह विषाद योग से शुरुआत हुई, अक्षर ब्रह्म तक हमें ईश्वर ने लाके रखा है। और अब इस नवे अध्याय की जो एक एक गूंज, एक एक अल्फाज, एक एक शब्द जो गूंजने वाला है, अपने कहीं तो भी मन मस्तिष्क में, कहीं चेतस में उसकी चोट ऐसी होनी चाहिए, ऐसी चोट होने दो कि सारा झंकार उठे, खुमारी, तुरिया, waking from the wakeful state of us, consciousness. और इसकी चर्चा होगी। मैं दरख्वास्त करता हूं, आज 2 बार उसका चैंटिंग होगा। मैं और थोड़ी प्रस्तावना देने की चेष्टा करूंगा, लेकिन अभी हम पहले 3 स्टांजाज चैंट करेंगे, तदुपरांत एक प्रस्तावना होगी, उसके बाद फिर से चैंट करेंगे। अभी नई मेथड, क्योंकि ये बार बार चोट होनी चाहिए। देखो दोस्तों, नवे अध्याय के लिए इतना अभ्यास, हमारा मन और हमारा तन, हमारा सारी चेतना अभ्यास के प्रति इतनी जागृत हो जाए, आप आंदोलित होने का दावा और वादा दोनों में कर सकते हैं जब नवा अध्याय पूर्ण होगा। और इस मंत्र को याद रखना है, हम बार बार देखने वाले हैं, जो है, जब है, जहां है, वहां 100% रहना है। ये अगर पूर्णतः इसका सम्मान किया तो इस नवे अध्याय को हम पूरी तरह से हमारे इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। ध्यान से चैंटिंग को हम ग्रहण करें। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमं, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तप, अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। नवे अध्याय की प्रस्तावना, इसका पूर्व प्रवेश जो है, आइए दोस्तों सब मिलके सद्भाव और साधुभाव से इसके ग्रहण करने की कोशिश करें। और मेरी आपसे वैयक्तिक दरख्वास्त है कि इस अध्याय को इतना ऊंचे स्तर पे लो। सभी बातें ऐसी है, आप बोलेंगे कंपेयर क्यों करें, कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ये बात है, राज विद्या की बात हुई है, राजगुह्य की बात होने वाली है, और इसलिए चेतना का स्तर सबसे ऊंचा रखना है। मनस्य एकत्वम, वचनस्य एकत्वम, कर्मणस्य एकत्वम, महात्मानाम, पूरी श्रद्धा के साथ। पहले एक बात करते हैं, सत्संग। व्यावहारिक रूप से देखना है, आपको किसी ने पूछा ग्रंथ का सत्संग करना है, बोलना गीता जी। महत सत्संग करना है, नवा अध्याय।
ये सारी प्रचलित कहावतें हैं। अब पहली जो हमें करेक्शन करना है, आप पूछो ये सवाल कि सत्संग, आप बोलोगे मेरे जन्म जन्मों का पुण्य है इसलिए मुझे सत्संग प्राप्त हो रहा है। गलत है ना? ये बहुत ये जास्ती हो गई जी। गलत। सत्संग ये कर्मों का फल नहीं है। आइए मैं एक बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं नवे अध्याय के लिए, जानने की कोशिश करिए और एहसास रखिए, सत्संग ये कर्मों का फल नहीं है। गीता सत्संग तो बिल्कुल ही कर्मों का फल नहीं। इसीलिए मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, है तो अच्छा काम करने वाले तो बहुत है, गुड वर्क एंड गॉड्स वर्क। आइए देखते हैं, कर्म के सिर्फ दो फल है। जहां आपने सुख पाया, डोंट आस्क दिस क्वेश्चन व्हाई मी, व्हाई शुड आई सफर। यू डू नॉट नो व्हाई आर यू सफरिंग। वी डू नॉट नो, वी डू नॉट अंडरस्टैंड। सिंपल स्पिरिचुअल रीजन इज माय not so intelligent attachments with my body, mind and intellect. क्षमधीचे माझं तादात्म्य जे आहे त्याच्यामुळे सगळी गडबड आहे। आपल्या सगळ्यांना आपण अभ्यासात देवाच्या कृपेने माहिती आहे। जहां सुख पाया, मैं आनंद की बात नहीं कर रहा हूं, समझना, कर्म अच्छे है, अच्छे थे, पुण्य है। जहां दुख पाया, समझ लेना गड़बड़ है, कार्य कारण भाव के अंदर बात कर रहा हूं। अब सत्संग कर्म का फल नहीं है, इस पे चिंतन होगा। सत्संग ये सिर्फ भगवत कृपा का एक हिस्सा है। हाँ, yes, and see how enlightened we feel for ourselves. It's not a simple thing. Don't count numbers, how many are attending. Count yourself in that. Yes, it is the grace, unlimited grace of Lord. Because of it, we're getting the satsang, and in the more spiritual sense, satsang of 9th chapter of Srimad Bhagavad Gita. So do you mean all other chapters are? Did I say that? That's it. ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है। अभी जन्म जन्मों का मेरा पुण्य है या आपका पुण्य है, इसलिए आप देखा होगा ये लोग बात अपन कॅज्युअली बात करते हैं, हा जन्म जन्मांतरींचं पुण्य आहे माझं म्हणून तुम्हाला भगवद्गीता, तुमचं पुण्य आहे म्हणून तुम्हाला भगवद्गीतेचा किंवा कुठलाही चांगल्या कंपनीचा चांगला चूक। जन्म जन्मों का जो रिश्ता मतलब क्या होगा, देहात्म भाव। बी अटेंटिव। जन्म जन्मों का रिश्ता मतलब क्या हुआ, देहात्म भाव। और देहात्म भाव अगर है तो सत्संग की प्राप्ति थोड़ी हो सकती है। वो कार्य कारण भाव में सुख और दुख प्राप्त हो सकता है। यस, सत्संग की प्राप्ति और इस प्रकार के आध्यात्मिक सत्संग की प्राप्ति, नवे अध्याय और गीता जी के करीबी होना और भगवान कृष्ण के वचन साधिमाम ताम प्रपन्नम, इस भाव से उसको ग्रहण करने की चेष्टा करना, ये भगवत कृपा के सिवा नहीं हो सकता है। और शुरुआत में इस भगवत कृपा का अगर एहसास हुआ और एहसास रहा, then we are not thinking of the light, we are already in the light.
second stage, Vishishtadvaita. Whether we are light or not, it depends on our association with that light. But for sure that we are in the light, and that is why ये सूत्र जो है ये प्रस्तावना के रूप में हम रखना चाहते हैं. आज चिंतन की धारा बिल्कुल नहीं छोड़ना है. इसको कर्म सिद्धांतों में मत घसीटो, पाप पुण्य के सिद्धांतों में मत घसीटो, जन्म जन्मों के पाप पुण्यों के इसमें मत घसीटो. वहां जीव भाव कायम रहता है, कार्य कारण भाव कायम रहता है. और गीता जी का सानिध्य होना ये कार्य कारण भाव में नहीं आता है, वहां सम्मिलित नहीं होता है. ये ईश्वर की अनुकंपा है बस. और ये भाव बनाए रखना जरूरी है. इसलिए अब ऐसा ये ज्ञान, दूसरा सूत्र, भाव भक्ति के सिवा किसी को प्राप्त नहीं. अनसुयों पे हम बात करने वाले. स्कॉलरशिप का तरीका नहीं है, बहुत पहले की बात है. अपनी जगह, बाहर की जगह कई बार हमने पुणे में भी देखा है, पहले भी देखते थे. तो किसी घर में, किसी महानुभाव के घर में सत्संग की बातें होती थी. तो एक बार विदेश में, ओमान में थे, तब किसी के घर में 7 दिन का गीता यज्ञ रखा था. अब थोड़े दिन में बात करने तो हम 9th चैप्टर चुनते हैं. अपना कैसा रेगुलर अपन वी आर. और मुझे बताया गया था कि जिनके घर में था उनके यहाँ कोई इंपोर्टेड, मतलब व्यक्ति के कोई माता पिता आए थे इंडिया से, टिपिकल इंपोर्टेड एनआरआईज. आई कॉल देम इंपोर्टेड एनआरआईज. एंड स्कॉलर, एकदम स्कॉलर. उन्होंने पहचान करा दी कि ऐसे ऐसे हमारे ये पिताजी बहुत स्कॉलर है, भगवत गीता के स्कॉलर है. देखो इंट्रोडक्शन भी कैसे हुई थी. मैंने मन ही मन बोला शायद परीक्षा लेने वाले हैं. भगवान को प्रार्थना की, भगवान बाबा को प्रार्थना की, अरे बाबा परीक्षाओं से बचाना. और बोले 1 घंटा में गीता का सार बताओ. गीता यज्ञ चालू होने से पहले ही, तो पहले दिन प्रस्तावना होती है. तो हमने उनसे कहा कि 10 दिन का रखेंगे. अब ये प्रस्तावना की मांग करे तो पहले दिन प्रस्तावना होगी, बाद में 9 दिन आगे. भले उसको सप्ताह बोला है, सप्ताह बोलने की अपनी आदत है, लेकिन वो इतने संक्षिप्त में होता नहीं है. बोला हाँ ठीक है. ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस तो हमने संक्षिप्त में 1 घंटा क्या बात की हमको पता नहीं बोला. फिर सब लोग निकल गए. अभी उनके यहाँ ही सत्संग था. बाद में बोले रुक जाओ थोड़ा. उन्होंने प्रश्न पूछा, और एक कॉमन प्रश्न है, मैं इसलिए इसके उदाहरण का जिक्र कर रहा हूं, बड़े कॉमन प्रश्न है. आज पूछ लिया जो लगभग भगवान बाबा ने मुझे वो आइडिया दे दी थी. 2-3 स्कॉलरशिप के प्रश्न हो गए. सांख्य क्या है, कपिल मुनि का है या कौन सा है, वगैरह वगैरह. There's some background voice. एंड उसके बाद उन्होंने टिपिकल क्वेश्चन जो आज तक बहुत लोगों ने पूछ लिया है, धृतराष्ट्र के कितने स्टैंजास है, अर्जुन के कौन कौन से है, संजय का कौन सा है, और श्री कृष्ण के कितने हैं. हमने पहले तो ब्लफ मारा,
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को ना कोई रुचि है ना कोई आधार है। हमने कुछ भी बोला, वो मुस्कुरा रहे थे। और फिर हमने बोला श्री कृष्ण का एक भी श्लोक नहीं है। जैसे ही ये बोला, अंदर का अहंकार बाहर आ गया। कौन सी गीता यूज करते हो? बोला हम गीता यूज ही नहीं करते। जो हमारे गुरुजी बताते हैं, हमारे स्वामी बताते हैं, वो बात होती है। उन्होंने कहा है हर एक व्यक्ति के लिए गीता अलग है। नहीं नहीं बोले, लेकिन शास्त्र के आधार पर देखो इतने इतने। मैंने बोला दिखाओ, श्री कृष्ण उवाच कहा लिखा है? देखो भगवान ने जो थॉट दिया, श्री भगवान उवाच सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो। युद्ध करने का प्रसंग था, ततो युद्धाय युद्धस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। कितना कंडीशनिंग हो जाता है। ही वॉज अ स्कॉलर पार एक्सलेंस। वो मैसेज था, भगवान ने व्यक्तिगत रूप से दिया। श्री कृष्ण उवाच कहीं नहीं है, भगवान उवाच। भगवान कोई भी हो सकते हैं, भगवान राम, भगवान शिव जी, मास्टर भगवान ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, भगवान उवाच। इसीलिए हमारा हमारा सारा प्रयास मित्रों, ये बैकग्राउंड पॉइंट नंबर 2, अगर मैं को पहचानने की चेष्टा नहीं है तो सारा व्यर्थ है। और मैं का आधार मेरा है, ये हम कह चुके हैं। देखो अब सब काम में आने वाला है। मैं को निकालने से चेष्टा मत करो, नहीं कर सकते हम। मैं से मुक्ति होनी है, और मैं की मुक्ति नहीं, मैं से मुक्ति। और मैं से मुक्ति तभी होगी, रिवीजन चल रही है, जब मैं का आधार मेरा जो है वो निकल जाएगा। जैसे निकल जाएगा ये लुढ़क जाएगा। बस इतना ही। इसलिए कहा ना, ज्ञान की बातें नहीं है, अज्ञान दूर करने का प्रामाणिक प्रयत्न है। अज्ञान दूर करने का हमारा एक सर्वथा प्रयास है। नहीं तो जीव की दृष्टि बनी रहेगी। और जीव भी कोई व्यक्ति नहीं है, अभिव्यक्ति है। जीव व्यक्ति है मतलब वही बात हो गई, कौन अंदर आया कौन बाहर गया। ईश्वर मृतात्मा सद्गती दो। अरे अरे अरे, मृत आत्मा आणि सद्गती, आणि तुम्ही कोण होणार आहे सांगणार आहे, क्या नाही करणार आहे, इतकं रटा आपलं त्याला RIP. जितकं कमी बोलू तेवढं कमी आहे. जीव भाव हा फार वेगळ्या स्तरावर आहे. तो हा जीव नाहीच आहे की कोणीतरी आत शिरलाय आणि कोणीतरी बाहेर निघालाय. परवा सूत्र सांगितलं होतं, अजिबात आपल्या जन्माची आपल्याला कल्पना नाही. आठवून सांगा कोणी. मला आठवत आहे मी 7 महिन्याचे होते तेव्हा असं केलं, सांगा ना. मृत्यूची कल्पना होणार नाहीये, मग ही मधली कुठली परिकल्पना आहे हो? ज्याला 2 किनारे नाही त्याला मध्य होऊ शकत नाही. हा तर साधारण मात्र गणिताचा सिद्धांत आपल्याला समजतो. ज्याला 2 एंड नाहीये त्याला मध्य नाहीये, आणि मग मध्य नाहीये तर तेच तत्र का परिदेवना. और इसलिए फिर से शुरुआत करता हूं, जो है जब है जहां है 100% रहना है। गीता ये ज्ञान नहीं, गीता ये अज्ञान दूर करने की चेष्टा है। गीता ये कर्मों का फल नहीं है, ये सत्संग जो है, महत सत्संग जो है, ये कर्मों का फल नहीं है, ये भगवान की विशेष कृपा है। और इन 3 सिद्धांतों के साथ, इन 3 बुनियादी सिद्धांतों के साथ, इन 3 मौलिक विचारों के साथ हम भगवत गीता के 9वें अध्याय में प्रवेश करें। और पूरे अध्याय में आपको समझ में आएगा कि यही 3 सिद्धांत क्यों लिए हैं। अब नहीं बताऊंगा, अभी ये साइंस हो गया। When we will see its effect, technology, when we traverse through entire 9th chapter, all of us would appreciate for ourselves, within ourselves, by ourselves, spiritual democracy. The potency of these 3 concepts, which we just now reflected upon, and we will constantly be reflecting on. क्लियर? अब मेरी दरख्वास्त है, पहला स्टैंजा
फिर से चैंट करिए, सिर्फ पहला स्टैंजा और एकदम जी। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। प्रवक्ष्यामि, एक एक शब्द का, और बीच बीच में मैं 15 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद फिर से जितना समय सीमा के तहत ये फिर से चैंट करने को बोलूंगा। इसका एक फायदा है कि बाय द टाइम we travel through this wonderful section, we will almost remember, most of you must be 9th chapter. Pravakshami. If you see the translation, and my humble request, don't go by translations. All are matured enough to just reflect on एक स्टैंजा पकड़ो और सोचो, खाना पकाते वक्त कर लगा सोचो। और मैंने लास्ट टाइम कहा था, ईश्वर कृपा से जिनको अभी खाना पीना, रोजी रोटी, 2 वक्त की कमाने की कोई चिंता नहीं है, उन्होंने अपना पूरा समय अभी देना चाहिए। खत्म। कारण काय की भगवंताची विशेष कृपा आहे, कर्माचं फळ नाहीये। आणि भगवंताच्या विशेष कृपेची जर अवहेलना झाली तर आपल्यासारखे मग खरंच आपण गदगद होता है। कई बार हाथ से बहुत सारी चीजें छूट जाती है, चाहे अनचाहे छूट जाती है। हम तसल्ली जरूर लेते हैं, पर कितने दिन कर्मों का सहारा लेते रहेंगे? You cannot escape from the jaws of karma. Don't cry. Say, yes, I will transcend. I will come out of the shackles, the limited shackles of body, mind, and intellect, and shall see and embrace my Lord infinite. We will. We should. We can. We must. Pravakshami. I will tell you. Open the translation and you will find what I will tell you. तो यहाँ chemistry, physics, economics के professors भी बोलते हैं, I will tell you what will be GDP, gross domestic product. People were planning of 7.5 GDP. Now it is below 2. God's divine plan, GDP. Commerce students will understand it. There is only one word which reverberates, GDP, GDP, GDP. Yes, it's right. God's divine plan, God's divine plan, God's divine plan. प्रवक्ष्यामि का मतलब है I will tell you what you can understand. 1, what you can assimilate. 2, what you can digest. 3, and what you are going to apply in your life. 4. That is the true meaning of Pravakshami. Not I will tell you. No. That I will tell you is in chemistry. Write a reaction, friends. Ammonia plus water, ammonium hydroxide. Professor Soman. 0 mark. भगवान कृष्ण है प्रवक्ष्यामि. I will tell you what is important for you, what you can assimilate, what you can digest, what you can interpret, what you can bring into your life and living. Manifestation of existential reality. That is pravakshami. Clear? दूसरा शब्द, आज शायद समय एक पहला स्टैंजा भी नहीं हुआ, इसलिए मैंने कहा है 9वां अध्याय जितना चलने दो, उसका समय मत, कोई समय सीमा, क्लास का समय फिक्स है, लेकिन ऐसा नहीं फिक्स। गुह्यतमम की बात करेंगे। मैं
शब्दों का ऐसा चयन हो रहा है कि वो शब्द उसी प्रकार से, क्योंकि पहले हमें ये पता चाहिए कि भगवान बताने जा रहे हैं, इसलिए प्रवक्ष्यामि पहले लिया। आप गुह्यतम की बात करें, देखो वी नो इंफिनिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ऑल आर अवेयर ऑफ दिस। इंफिनिटिव इज बेस वर्ब, इट इज अ बेस वर्ब। गुह्य, गुह्यतर एंड गुह्यतम। बहुत यहाँ मैं जब भी ऐसे बातें करता हूँ, यहाँ सब स्कॉलर्स है, स्कॉलरशिप का कोई इरादा नहीं रहता है, लेकिन ये शब्दों का अर्थ जितना समझना चाहिए उसके हिसाब से होता है। मैं बहुत बार मुझे लगता है कि इस ग्रुप में इतने स्कॉलर्स अवेलेबल है, इसलिए स्कॉलरशिप की बात तो हो ही नहीं सकती, बस भाव समझ लो। गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। अब हमारे गुरुजी ने जो बताया था, अगर कुछ याद आया तो आपके साथ शेयर करता हूं। मैं इसका अर्थ नहीं बता रहा हूं, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम सबको पता है। गुह्य जो है वो धर्मशास्त्र है, काय करायचं आणि काय नाही करायचं, डूज अँड डू नॉट्स। आपल्या इथे पुराण सगळे भरलेले आहेत, अगदी आंघोळ कशी करायची पासून, किती वेळा चुळा भरायच्या, आणि कुठलं नाव केव्हा घ्यायचं, म्हणजे कशा प्रकारचं, त्याच्यानंतर सगळे जे विधिनिषेध सगळं जे आहे दॅट इज कॉल्ड गुह्य आहे ना। गुह्य आता ते गेलं सगळं, ते जाऊ द्या, पण आहे अजूनही काही आपल्याकडे स्पेसिस आहेत अवेलेबल, ते म्हणतात नाही 7 वेळा चुळा भरायच्या, कुठल्या बोटांनी दात घासायचं, सगळं सगळं लिहिलंय गुह्य धर्मशास्त्र, डूज अँड डू नॉट। व्यावहारिक जीवनात लागणाऱ्या गोष्टींचं जे आपण सहज फॉलो करू शकतो, तेही फॉलो नाही करू शकत फ्लॅट सिस्टम मध्ये, पण गुह्य। प्रणाम। गुह्यतर थोडस सूक्ष्म, कसं, उपासना। कळलं आता, माझ्या हातात काही नाही आहे, चला 21 वेळा डॉट डॉट म्हणा, 1008 वेळा डॉट 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 म्हणा, 16 सोमवार, वैभव लक्ष्मी व्रत, डॉट 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 डॉट, उपासनांची मालिका। आणि त्याच्यातही श्रेष्ठ उपासना मी नाही, तूच आहे देणारा, तूच करणार आहे, पण फलाकांक्षा आहे। आपण पाहिलं भक्तियोगात, उपासनाला जेव्हा कामना शक्ती नाही आहे, ती भक्तीत परिणाम होतो। कामना आहे तर ती श्रेष्ठ उपासना आहे, पण कामना विरहित नाही। गुह्यतर, आणि घडतं तसंच बरं, यू गेट द फ्रूट्स, आपको वैसा ही मिलता है, करके देखना। मग ते गायत्री पुरस्चरण असो, कुठल्या काय, फर्स्ट क्लास सगळं सिद्ध मंत्र आहेत। कार्तवीर्य महाबाहु राजा बाहुन सहस्त्रवान, यस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। हमारे दादाजी ने, नानाजी ने बताया था, मेरा 99% अगर सिंसियरली कोई चीज, और मैं बहुत भूलता हूं शरीर के द्वारा, सब भूल पा का, कोई इसको चीज का वैल्यू नहीं, कोई चाहे फिर डायमंड रिंग रहे या कोई पेन रहे, कहां से कुछ, और जब मुझे वो चीज की जरूरत, काम हिसाब होता है, तब मैं अगर इस मंत्र का उच्चारण किया, आपको यकीन नहीं आएगा, चीज मिल जाती है, और कहाँ मिलती है। कभी स्पेशल सेशन रखेंगे इसके, सिद्ध मंत्र आहे ते, पण तो भाव पाहिजे की ते होणार आहे। कार्तवीर्य महाबाहु राजा बाहुन सहस्त्रवान, यस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। उदाहरण दिलं, अनेक आहे, अथर्व शीर्ष आहे, फलित होणारे सिद्ध मंत्र 100%। थोडी श्रद्धा ठेवा, ओली ओली श्रद्धा ठेवा, मिळालंच पाहिजे। उपासना, गुह्यतर, ज्ञान आहे, सिद्ध मंत्र आहेत, तपस्या आहे, तपश्चर्या आहेत, जनकल्याणासाठी केलेलं आहे, पण कामना है गुह्यतम। अब आ रहा है गुह्यतम, भगवान ने गुह्य नहीं बोला, गुह्यतर नहीं बोला, गुह्यतम बोला है, एंड गुह्यतम इज ओनली वन। हु एम आई? भगवान बाबा एंड ऑल, बहुत सारे महात्मा और संतों ने कहा है, हु एम आई इज द सिंपलेस्ट एंड द बेस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। एंड फ्रेंड्स देखो,
दिल पे हाथ रख के कहो, क्या हम ये साधना, हम दुनिया भर की साधना करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन हु एम आई विच इज सिंपलेस्ट as told by avatar and saints and sages, and also श्रेष्ठ, पण श्रेष्ठही आहे आणि सुलभ आहे हु अमायची साधना, पण आपण बरेच जण चुकतो ती करायला. माया, सात्विक माया, जे काय म्हणायचं, जास्त आत नाही. सो गुह्यतम जे आहे ते हु एम आई. अरे सर, अभी हमने 3 अगर शब्द जोड़े, प्रवक्ष्यामि और गुह्यतम, मतलब do you want to say that God is going to tell us? Yes, he is now going to tell us. अपने से नहीं जमा अभी तक हु हमारे वाली बात, अब ये बताने वाले, इस साधना के पथ पर हमें ले जाने वाले. प्रवक्ष्यामि, आई विल टेल यू. और ये साधना जो मैं को गलाने की प्रक्रिया है, ये साधना मैं से मुक्ति की साधना है. ये साधना मैं का आधार, मैं का मूलभूत आधार मेरा, उससे मुक्त होने की साधना है. और इस साधना का जिक्र पूरे 9वें अध्याय में होगा, ऐसा भगवान खुद बता रहे हैं. और जो हमें समझेगा, देखो प्रवक्ष्यामि को सलाम करो. कई बार हमने देखा लेक्चर्स, अपने पुराने दिन याद करो दोस्तों, आपके जीवन में कोई भी स्ट्रीम रहे, आपके आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कभी न कभी उन मेरे सारे प्रोफेसरों को मेरा नमस्कार. लेकिन ऐसा वक्त जरूर आएगा, एक न एक प्रोफेसर महानुभाव ऐसे होंगे, आप बोलोगे अरे यार कुछ नहीं समझता क्या बोलता है. हमारे बारे में भी कहते हो, पता नहीं, क्योंकि वो प्रोफेसर को शाप मिला हुआ है. याद रखना, है ना जिंदगी में. लेकिन यहां भगवान बोल रहे एश्योरेंस. क्या इंश्योरेंस की बात करते हैं? द ग्लोबल एश्योरेंस, यूनिवर्सल एश्योरेंस, ubiquitous assurance, the most omnipotent assurance. मैं बताने जा रहा हूं जो तुझे समझेगा, जो तू संग्रहित करेगा और फिर तू कार्यान्वित कर पाएगा इफेक्टिवली, वो ज्ञान. और वो कैसा है? गुह्यतमम, वो मैं बताने वाला हूं. है, थोडीशी जरी श्रद्धा असेल, अंकुर असेल श्रद्धेचे, तर 9व्या अध्यायाला आपण ज्या प्रकारे कवटाळणार आहोत, त्याची परिसीमा, त्याची परिभाषा नाही होऊ शकत. Please read the stanza once more for the last time. We have, I think, I suppose last 5 minutes, so I can cover it up. और इनको छोड़ना नहीं है. पहले 3 रूल प्रस्तावना, उसके बाद में अभी 2 शब्द का अर्थ, फिर मैं और एक शब्द का अर्थ, एक बार और एक बार चैन करें. इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्. अशुभ और असूया पड़ा हुआ है आज के लिए. अब इससे क्या होगा? हमारे मन में तुरंत आता है ना, क्या मिलेगा भाई? ठीक है, आप बताने वाले हैं प्रवक्ष्यामि, गुह्यतम है, मान लेते हैं गुह्यतम है, हमको कहाँ फिक्र है, मुझे क्या मिलेगा? मोदी जी ने एक बार कहा था, हर जगह मुझे क्या और मेरा क्या. अब देखो क्या आध्यात्मिक बातें हैं. अगर ये निकाल दिया तो खत्म हो गई बात. यहाँ प्रश्न किसी ने पूछा नहीं है. आप बोलोगे सर किसी ने तो नहीं पूछा, भगवान ही खुद पता है. लेकिन भगवान को पता है, इसलिए पहले बता रहे अशुभ और असूया. देखो दोस्तों, हम जब दुखी होते हैं तो हम बोलते हैं हम दुखी क्यों हैं. 9वें अध्याय के बाद हमें ये सोचना है कौन दुखी है.
गदगद होते हैं हम। ये मत सोचो आप दुखी है, आप सोचो कौन दुखी है। ये मत सोचो किसने धोखा दिया, ये सोचो किसने धोखा खाया। वी शैल बी एड्रेसिंग वाया मीडिया भगवान these two aspects। किसने धोखा दिया बहुत हो गया, किसने धोखा खाया इज हु एम आई साधना। मैं क्यों दुखी हूं बहुत हो गया, कौन दुखी है इज हु एम आई साधना। एक्सपीरियंस्ड बहुत हो गया, एक्सपीरियंस बहुत हो गया, एक्सपीरियंसिंग बहुत हो गया, एक्सपीरियंसर इज हु एम आई साधना। और ये चोट अगर हम प्रामाणिक है, अपने स्वभाव से जुड़े हुए हैं, स्वभाव कौन सा आध्यात्मिक, और अपने स्वरूप के प्रति प्रेम है। देखो स्वभाव आध्यात्मिक मतलब गुणों में भी सात्विक भी, और उसकी सात्विक की भी परिसीमा, और स्वरूप से जो स्वरूप के प्रति समर्पित है, जुड़े तो नहीं बोल सकते, समर्पित बोल सकते, क्योंकि जब जुड़ जाएंगे तब आनंदो ब्रह्मेति विजाना, अब कुछ कहना नहीं है, कुछ नहीं, मौनम सर्वार्थ। तो सात्विक स्वभावानुसार और स्वरूप के प्रति समर्पित इस साधना के लिए हम तैयार हो। हम अब ये नहीं पूछेंगे हम दुखी क्यों है, हम पूछेंगे दुखी कौन है। आज के बाद हम में से कोई नहीं पूछेगा कि हमें किसने धोखा दिया है, हम पूछेंगे किसने धोखा खाया है। और अंदर की बात ये नहीं, अपना नाम रूप लेके नहीं बोलेंगे इसने धोखा खाया है, वो तो बात हो ही नहीं सकती, इसलिए बोला है सात्विकता की परिसीमा, और एक जगह ये बहिरंग हो गया, और इधर स्वरूप के साथ स्वरूप के प्रति समर्पित इन दो श्रद्धाओं के साथ एक ही है, वो बताने के लिए बोल रहा हूं। पूरा अध्याय, ये पूरा जो समर्पण है वो इस भाव में रहेगा, तब वो शाधी माम त्वाम प्रपन्नम। अब प्रपन्नम की बात हो रही है, शाधी माम तो होना ही है, तो शाधी माम किस आधार पर होना चाहिए ये आज बताया। प्रस्तावना के 3 पॉइंट दोहराता हूं और रुक जाता हूं। जहां है, जब है, जो है, 100% रहना है। वैसा होता तो युद्ध हो जाता, बात खत्म हो जाती। अब ये मत बोलो सर हमें गीता नहीं मिलती, भगवान ने किसी दूसरे रूप से गीता दी रही, क्योंकि पर्पस जो है, जब है और जहां है, वो तीनों नहीं था, इसलिए मोह हो गया। सत्संग भगवत गीता का या ऐसे किसी शास्त्रों का और 9वें अध्याय का प्रामाणिक रूप से ये किसी कर्म का फल नहीं है, ये भगवान की विशेष कृपा है। दूसरा तत्व, जन्म जन्मों की जब बात होती है तब वो देहात्म भाव है, और देहात्म भाव के कारण सब कार्य कारण भाव के अंदर सारे कर्म स्थित है, और तब उनका फल, और जहां सुख है समझ लेना पुण्य है, बस। क्योंकि पाप पुण्य भी कार्य कारण भाव में, और जहां दुख है समझ लेना बस। और अगर ये भाव, ये श्रद्धा, ये 3 सिद्धांत तथा प्रवक्ष्यामि assurance of Lord that yes it is for me, yes it is for my benefit, yes I can digest it, yes I'll be able to effectively implement it, that knowledge which is not material, not ritualistic, but which is definitely supporting who am I sadhana, the best and the simplest of all sadhanas, Bhagavan is going to tell us in the light of his own words and wisdoms. सु का मतलब होता है जन्म, प्रसूति, असूया, असु मतलब जो व्यर्थ है, असूया का मतलब आप वो मत करो जो आज तक कर रहे थे। That असूया अनसूया is one aspect,
असूया का मतलब है व्यर्थ। तो जो व्यर्थ में उलझा हुआ है उसके लिए ज्ञान नहीं है, इसलिए बोला है अनसूया। तो व्यर्थता में या ऐसी फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करने में अगर जुड़े है तो नमस्कार, बस। किसी कृष्ण टेम्पल में पाव भाजी खाएंगे, बुरा कुछ नहीं। एंड अशुभ, अब ज्यादा लेट हो जाएगा, अशुभ ये अगली बार देखेंगे। और इसकी जोड़ हम राजविद्या राजगुह्यम, ये दूसरे अध्याय, तो पूरा अभी ये सारे परिप्रेक्ष्य में ये इस पूरे जानकारी के साथ पहले स्टैंजा का पूरा विवरण देखेंगे अगली बार जोड़ के, प्रवक्ष्यामि गुह्यतम अशुभ असूया, और ये पूरा जोड़ के उसका एक सुंदर जोड़ बनाएंगे। इस प्रस्तावना को कभी मत भूलो। और फिर राजविद्या राजगुह्यम, ये क्यों राजविद्या है, ये क्या है, इसकी सारी चर्चा होगी। भगवान की अहेतु की और अप्रतिहता कृपा के साथ हनुमान जी के शरणागत भाव उपस्थिति में और नारद जी के भक्ति कृपा से जो भी वाणी, जो भी विचार उद्धृत हुए, उन्हें कार्यान्वित करने के लिए हम तहे दिल से कृत संकल्प है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।